औदुंबर के नीचे, ये औदुंबर ही यहाँ की रीढ़ की हड्डी है इस मंदिर की। ऐसा है, आज से 150 साल पहले टेब्बे स्वामी जी महाराज गंगा तट कानपुर के पास बिठूर है, वहाँ पर चतुर्मास कर रहे थे। चतुर्मास कर रहे थे। सन्यासियों का चतुर्मास 2 माह का ही होता है। तो वो रोज़ जैसे अपनी जो नर्मदा मैया हैं, ऐसे वहाँ पे गंगा मैया थी, तो वहाँ रोज़ अपने 2-4 शिष्यों के साथ संध्या बंदन स्नान आदि के लिए जाते थे। एक दिन क्या होता है कि एक ब्राह्मण जो है आत्महत्या कर रहा होता है। स्वामी जी महाराज तो अंतर्यामी थे, उनने देख लिया। भाई बोले क्यों कर रहे हो जी? बोले गुरुजी अब मैं क्या करूं। उसने देख लिया उन्होंने कि उसको एक्चुअली उसको क्या था कि वास्तव में उसको गलित कुष्ठ हो गया। गलित कुष्ठ इतना भयानक था, उसने सोचा कि क्यों ना मैं आत्महत्या करूं। तो स्वामी जी महाराज ने कहा कि तुम्हारे पाप कर्म थे इसलिए तो ये हुआ है, और अब जो करोगे तो फिर आत्महत्या का तो कोई हमारे शास्त्रों में विधान ही नहीं है, मतलब निराकरण ही नहीं है। आत्महत्या का कोई शास्त्रों में जितनी जिंदगी है उतने दिन तक आप भूत प्रेत बन करके योनियों में आप भटकते रहेंगे, आपको कोई दूसरा जन्म नहीं मिलेगा। तो बोले क्या करूं गुरुजी, जे असहनीय पीड़ा है। बोले हम तुमको ठीक कर देते हैं, परंतु हमारी 2 शर्तें हैं। बोले क्या गुरुजी? बोले पहली शर्त तो ये है कि तुम अपने घर नहीं जाओगे। तो इतना सुन के वो ब्राह्मण की अश्रुधारा बहने लगती है, रोने लगता है, तड़पने। रो क्यों रहे हो? बोले गुरुजी रो इसलिए रहा हूँ कि मैंने 14-15 साल हो गए घर को त्याग दिया। मैंने ज़िंदगी भर ऐसा किया है और अब ऐसा कर रहा हूँ। इस शरीर से कष्ट से ज़्यादा वो कष्ट है मुझे। वास्तव में गरीब आदमी अमीर हो जाए, अमीर से गरीब हो जाए तो उसको कोई फ़र्क नहीं पड़े, परंतु जो आदमी अमीर था, संभ्रांत था, शास्त्रोक्त उससे रहता था, और उसके ऊपर ये घटना घटित हो गई। और पहले हमारे देश में क्या था, 150 साल पहले घर से निकाल देते थे, अन्यथा पूरा परिवार जो है बहिष्कृत हो जाता था। नल तो थे नहीं, कुआ पानी, बाढ़, हुक्का पानी सब बंद हो जाता था, इसलिए उनको निकाल दिया। तो बोले 14 साल पहले ही गुरुजी मैंने सब, मेरी धन दौलत मेरी सब छोड़ छाड़ के आ गया बोले, और बोले मुझे निकाल दिया। तो बोले मुझे ये स्वीकार है, अब मैं उस घर में क्या करूँगा। तो पहली शर्त मान ली। दूसरी शर्त गुरुजी ने ये रखी कि आप पीछे मुड़ के नहीं देखोगे। तो ये तो कोई शर्त ही नहीं थी, ये तो मान ही ली उसने। और स्वामी जी महाराज ने भाई गंगा मैया में अपने कमंडल के जल से, कमंडल का जल क्या था, वो तो उनका तप था, पूरा तप उड़ेल दिया और उसको ऐसा कर दिया कि जैसे कभी कुछ हुआ ही नहीं था। परंतु उसका कुछ रोग उनके ऊपर आ गया। जब रोग उनके ऊपर आ गया, तब खत्म हो गया तो रोग उनके ऊपर आ गए। तो स्वामी जी महाराज जो है गंगा मैया में समाधिस्थ हो जाते हैं। जब गंगा मैया में समाधिस्थ हो जाते हैं तो गंगा मैया से प्रार्थना करते हैं, गंगा मैया से साक्षात्कार होता है। गंगा मैया से कहते हैं मैया मैंने इनको ठीक किया है, ये मेरे ऊपर ही क्यों आए। तो गंगा मैया उनको बतलाती हैं कि देखो इसके पूर्व जन्म के पाप थे, इसलिए इसको इस जन्म में ये रोग उत्पन्न हुआ, परंतु इस जन्म में इसके पुण्य बहुत थे, इसलिए आप मिले हो। और बोले ये तुमसे ही ठीक होना था, इतना तपस्वी व्यक्ति कोई दूसरा था नहीं। और बोले पर मैया वो तो ठीक है, वो बोले मेरे ऊपर ही आ गए, अब मैं क्या करूं। बोले ठीक करती तो मैं ही कर देती, वो तो उसी का रोग है, मैं उसको ठीक नहीं कर पाऊंगी। बोले क्या करूं मैं। बोले तुम्हारी प्रतीक्षा नर्मदा मैया करते, मैया मुझे लोग पत्थर मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, तो बोले अब मैं क्या करूं। बोले हम वहाँ पहुँचा देते हैं। तो ऐसा बताते हैं गंगा मैया के प्रभाव से स्वामी जी महाराज यहाँ पर पधारते हैं इस औदुंबर के नीचे। यहाँ पे औदुंबर के सगले में औदुंबर थे। शेर चीते भयानक आते थे। और फिर जो है 3 दिन 3 रात इस वृक्ष के नीचे उन्होंने कुछ विशेषता देखी, लगा होगा उनको कुछ तेज
प्रकाश पुंज देखा होगा, जो भी देखा हो, और यहाँ 3 दिन 3 रात तपस्या की और माता नर्मदा जी ने उनको साक्षात दर्शन दिया। दर्शन के पश्चात उनको रोग मुक्ति भी की है इसी स्थान पर। इसलिए ये स्थान जो है कल्प वृक्ष कहलाता है। यहाँ साधना की अटूट परंपरा रही है। गुलोनी महाराज आपने दर्शन करके आए होंगे। गुलोनी महाराज को उस स्थान पर यहाँ पर शक्तिपात की दीक्षा दी। शंकर महाराज, ढेकने महाराज, हरिओम तीर्थ महाराज, अनन्य भक्तगण यहाँ पे शक्तिपात की जो साधना थी वो अविरल चलती रही। तो स्वामी जी महाराज ने यहाँ पे देखा तो उनको ऐसा 3 दिन में समझ में आया कि यहाँ पहले से मंदिर था, इतने अजून एक मंदिर है, ऐसे गुरु जी के शब्द थे। तो उन्होंने कहा, यहाँ के लोगों ने कहा मंदिर बनवाना चाहते हैं। अरे गुरु जी वहाँ तो शेर और चीज़ है, 100 साल पहले तो शेर और चीज़। स्वामी महाराज थोड़े से तेज में कहते, तो उन्होंने कहा अब हमें तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मंदिर तो बने और किसी से कुछ नहीं चाहिए, संकल्प लिया। और उन्हें ढूंढते फिर रहे थे सीताराम महाराज भाई को, तो वो भी अचानक, वो तो योग था, वो यहाँ आ गए। तो इन्होंने जो है जो अंदर आप देख रहे, शिखर नहीं है अपने मंदिर में, ऊपर से जो भी है अंदर ही है। और ये मूर्ति उसी समय उसी कालखंड में जो है 8-15 दिन, महीना भर जितने में उन्होंने ये बना करके और फिर जो है वो प्रस्थान कर जाते हैं। और सीताराम महाराज ने फिर ये ज़मीन को दोनों भाइयों के नाम से संबद्ध है, उनकी ये पर्सनल प्रॉपर्टी है, पहली और आखिरी खरीदी हुई। ये 4.5 एकड़ कुछ डिसमिल जो है ये जगह खरीदी, जो आज भी जो है कलेक्ट्रेट के रिकॉर्ड में, गजेटियर में अंकित है। अब तो खैर ट्रस्ट बन गए हैं।